भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिभाषा खंड को मैंने 4 भागों में बांटा है। एक खंड में न्यायालय दस्तावेज और तथ्य को परिभाषित किया गया है। दूसरे खंड में सुसंगत तथ्य, विवादित तथ्य और दोनों में अंतर को देखा गया है। तीसरे खंड में साबित नासाबित, साबित नहीं हुआ देखना है। और चौथे खंड में उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा और निश्चायक सबूत और साक्ष्य की परिभाषा हम देखेंगे। इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा को ग्रुप में करके पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं और साथ ही साथ इनका आपस में संबंध और अंतर इनमें क्या है ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने पहला खंड और दूसरा खंड परिभाषा खंड देख दिया है। अब आज हम शुरू करेंगे तीसरा खंड, जिसमें हम देखेंगे 3 परिभाषा: साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ। साबित का मतलब प्रूव्ड, ना साबित का मतलब डिसप्रूव्ड और साबित नहीं हुआ का मतलब नॉट प्रूव्ड। यानी आज हम प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराना वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें कुल 13 परिभाषाएँ थी, लेकिन नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केवल 12 परिभाषाएँ हैं। एक परिभाषा जो भारत शब्द को परिभाषित किया गया था उसको नए परिभाषा खंड में जगह नहीं दिया गया है। इस तरीके से नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 12 परिभाषाएँ हैं। जो छात्र जुडिशरी या एपीओ देखते हैं उनको ये परिभाषा खंड कहाँ क्या परिभाषित किया गया है ये पूरी तरीके से आपके मुंह पर होना चाहिए, एकदम मुंह पर। तथ्य कहाँ परिभाषित किया गया है तुरंत आपको 2F बोलना चाहिए। इस तरीके से पूरा परिभाषा खंड आपको याद रहेगा। तो आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से प्रारंभिक परीक्षाओं में आते ही हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम जो परिभाषा खंड पढ़ने वाले हैं, साबित, साबित नहीं हुआ, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपको साथ में ये ध्यान देना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषाएं हैं ये तकनीकी शब्दावली से इतनी भरी हैं कि बहुत कठिन परिभाषा समझ में आती है, लेकिन एक्चुअल में ये परिभाषाएं हैं बहुत सरल। आप थोड़ा सा बात अगर पकड़ लेंगे तो आपको पूरा परिभाषा खंड याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो आज हमको पढ़नी है वो है साबित। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रूव्ड। तो साबित शब्द को सबसे पहली चीज़ तो कहाँ परिभाषित किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, यह है 2J में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2G में साबित शब्द को परिभाषित किया गया है। और परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है, आइए एक बार इसको जो अधिनियम में परिभाषा खंड दिया गया है उसको देखते हैं, उसके बाद साधारणतः इसको समझेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2J में साबित शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट परिस्थिति के मामले में। अब इसको रुक जाइए, देखिए साबित का क्या मतलब है, आप पहले इस लाइन को पकड़ के समझ लीजिए। देखिए अगर कोई न्यायाधीश है उसके सामने जो साक्ष्य रखे जाते हैं, इतने साक्ष्य रख दिए जाएं, एक न्यायाधीश के सामने इतने साक्ष्य रख दिए जाएं, उन साक्ष्यों को देख करके न्यायाधीश ये कहे कि हाँ इसका अस्तित्व है, हाँ ये चीज़ हुआ था, सकारात्मक रूप से उसको स्वीकार कर ले, तो कहा जाता है कि वो तथ्य साबित हुआ। समझ में आया? अब छोड़िए न्यायाधीश की बात, छोड़िए, अधिनियम कहता है कि न्यायाधीश ही नहीं, कोई सामान्य प्रज्ञावान का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने ऐसे तथ्य रख दिए जाएं जो न्यायाधीश के सामने रखे गए थे, तो ऐसे सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के सामने भी ऐसे तथ्य रख दिया जाए तो ये सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी देख करके कह देगा कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है, हाँ ये बात हुआ है, हाँ ये बात सही है। अगर ऐसा सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति भी स्वीकार कर ले तो ऐसे तथ्य को कहा जाता है साबित तथ्य। अब परिभाषा खंड आपने इतना इसको देख लिया, अब परिभाषा खंड फिर से पढ़िए, आपको देखिए समझ में आता है कि नहीं। कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है, फिर से शुरू करते हैं, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए
उस तथ्य का अस्तित्व है। बात समझ में आया? इतना तथ्य इस प्रकार से रखा गया है, तथ्य इतना मजबूत है कि कोई भी देख ले, चाहे जज हो या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति हो, वह यह कह दे कि इसका अस्तित्व है, इस तथ्य का अस्तित्व है, तो मान लिया जाएगा कि ऐसा तथ्य क्या हुआ, साबित हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अतः धारा 3 के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जबकि अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो उस तथ्य के अस्तित्व को पूर्णतया स्वीकार कर लेता है। साबित कब होता है कोई तथ्य? जब न्यायाधीश उस तथ्य को अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है या उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य समझता है कि उस मामले की परिस्थितियों में एक समान प्रज्ञावान वाला व्यक्ति भी यही कहेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी वह समान प्रज्ञावान वाला व्यक्ति भी उसको स्वीकार कर लेगा, तब कहा जाता है कि यह तथ्य साबित हुआ। अब आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप जज हैं। 1 मिनट के लिए मानने में क्या बुराई है? आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हम जज हैं। अब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, आप बताइए उस तथ्य का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, ए के ऊपर बी की हत्या का आरोप है। ये ए है, इसके ऊपर बी की हत्या का आरोप है, यानी ये ए है, इसके ऊपर बी की हत्या का आरोप है, यानी ए ने बी को मार डाला है। आप जज हैं, आप जज हैं। आपके सामने क्या रखा जाता है? 4 गवाहों को बुलाया जाता है और ये चारों गवाह कहते हैं कि हाँ साहब, मैंने ही देखा है कि ए ने मारा है। ए खुद अपना बयान देता है, कलमबंद बयान देता है, खुद कलमबंद बयान देता है कि हाँ मैंने मारा है। 2 गवाह और आते हैं जो बताते हैं कि हाँ साहब, मैं बी कहता था कि ए मुझे मारना चाहता है। अब इन सब तथ्यों को देखकर 1 मिनट के लिए आप जज हैं, आप बताइए, 4 लोग कह रहे हैं कि साहब मैंने देखा ए ने बी को मारा, ए ने खुद कलमबंद बयान दिया है कि हाँ मैंने बी को मारा, 2 साक्ष्य और मिले हुए हैं जो कहते हैं कि साहब बी कहता रहा है कि ए हमें मारना चाहता है। अब आप बताइए कि आप क्या मानेंगे? आप जरूर मानेंगे, इस तथ्य को जरूर स्वीकार करेंगे कि हाँ ए ने बी की हत्या की है। जब आपने यह बात स्वीकार किया तो इसी को कहते हैं यह तथ्य साबित हुआ। इसी को क्या कहेंगे? यह तथ्य साबित हुआ। आइए इसका उदाहरण पढ़ते हैं। यही उदाहरण मैंने आपको समझाया। ए के ऊपर बी की हत्या का आरोप है। 4 गवाह आंखों देखा साक्ष्य देते हैं कि ए ने बी की हत्या की है। ए ने कलमबंद बयान किया है कि उसने अपराध किया है। ए के शरीर पर खून, जो कपड़े मिले उस पर खून लगा मिलता है। इन तथ्यों को, यानी इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ए ने बी की हत्या की है। ऐसा प्रत्येक तथ्य साबित माना जाएगा। तो साबित का मतलब आपने क्या देखा? कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट परिस्थिति के मामले में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए उस तथ्य का अस्तित्व है। तो इसी को क्या कहते हैं? साबित। तो संभवतः आपको साबित जरूर समझ में आया होगा। अब लगे हाथ देख लेते हैं। ये ना साबित क्या होता है, डिसप्रूव्ड क्या होता है। ना साबित साबित का ठीक उल्टा है। अब सबसे पहली चीज़ तो ना साबित परिभाषित कहाँ किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2C में ना साबित शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है, कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा यह अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब ठीक साबित का उल्टा देख लीजिए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये जज साहब हैं, इनके सामने ऐसा तथ्य रख दिया जाता है कि इन तथ्यों को देख करके न्यायाधीश कहते हैं कि बिल्कुल
ये बात गलत है, इसी को कहा जाएगा नासाबित। अरे जज साहब वो छोड़िए, यहाँ कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति होता, इन तथ्यों को देख लेता तो वह भी यही कहता कि सत्य का अस्तित्व तो नहीं है। जब इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब इस तरीके का डिसीजन न्यायाधीश द्वारा या प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा ले लिया जाए, तब इसको कहते हैं कि यह तथ्य ना साबित हुआ, इसको कहते हैं ना साबित। अब आप एक ही मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि आप जज हैं। ये आप जज हैं, ठीक है। आपके सामने एक मैटर आया जिसमें मैटर ये है कि ये ए है, इसके ऊपर आरोप है कि इसने बी को लूटा है। ए के ऊपर आरोप है कि उसने बी को लूटा है। इसी आरोप के साथ यह न्यायालय समक्ष उपस्थित होता है। अब न्यायालय समक्ष साक्ष्य क्या रखा जाता है? सीसीटीवी कैमरा। इसमें दिखाया जाता है कि जिस समय एक के ऊपर लूटने का आरोप है उस जगह तो वह दूसरी जगह है। तो अब आप बताइए, इस तथ्य को देखने के बाद आप क्या मानेंगे कि ए ने लूटा है? जी नहीं, आप कहेंगे कि ए की लूटने वाली बात अस्तित्व में नहीं हो सकती, ये ए को लूटने वाली बात गलत है, ए द्वारा लूटने वाली बात पूरी तरह सरासर निराधार है। जब आप इस तरीके से नकारात्मक रूप से तथ्य के अस्तित्व को इनकार कर देते हैं, इसी को कहते हैं नासाबित। आइए एक बार इसको शुरू से देखते हैं। अब मैं सीधे सीधे पढ़ ले जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। आइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2C में नासाबित को परिभाषित किया गया है। नासाबित को परिभाषित करते हुए कहा गया है, कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा इस अनुमान प्रकार करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। नासाबित साबित के ठीक विपरीत अर्थ रखता है। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व के न होने के जितनी अधिक संभावना है कि उस विशिष्ट मामले को सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के समक्ष रखा जाता तो यह भी इसी अनुमान पर कार्य करता कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, जो उदाहरण मैंने बताया है वही उदाहरण है, एक बार देख लीजिए। ए के ऊपर बी को लूटने का आरोप है। ए ने अपने पक्ष में न्यायालय के सामने साक्ष्य पेश कर देता है कि जिस तारीख और जिस समय लूटने का उसके ऊपर आरोप है, उस तारीख को, उस समय लूटने का उसके ऊपर जो आरोप है, उस तारीख और उस समय वह जेल में बंद था। ठीक है, ए के ऊपर बी को लूटने का आरोप है। ए यह न्यायालय के समक्ष रख देता है कि जिस समय और जिस तिथि पर उसके ऊपर आरोप है कि उसने लूटा है, वह तो उस दिन जेल में बंद था। तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि ए ने बी को लूटा है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि यह तथ्य ना साबित हुआ। तो संभवतः आपको ना साबित भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपने साबित समझ लिया, अब ना साबित भी समझ लिया। अब साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड का क्या मतलब है, आप एक लाइन में इसको समझ लेंगे। देखिए, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया जाता है और न साबित, न तो साबित हो न तो न साबित। जैसे ए के ऊपर बी के घर में चोरी करने का आरोप है। सी साक्षी प्रथम अवसर पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देता है कि मैंने ए को बी के घर में सामान ले जाते हुए देखा। दूसरे अवसर पर वही व्यक्ति, वही साक्षी सी कह रहा है क्या कि मैंने ए को बी के घर में चोरी का सामान ले जाते हुए नहीं देखा। यहाँ यह कहा जाएगा कि यह तथ्य साबित नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, आइए आप एक मिनट के लिए अपने आप को मान लीजिए कि मैं जज हूँ। चलिए, जब मान लीजिए, पहली चीज़ तो ए के ऊपर आरोप है कि उसने बी के घर में लूट किया या बी के घर में चोरी किया। अब आप जज हैं, आपके सामने तथ्य क्या रखा जाता है,
एक व्यक्ति सी है, यही एकमात्र गवाह है। यह कहता है कि हाँ मैंने देखा था कि ए बी के घर से सामान ले जा रहा था। पहले दिन गवाही में ये कहता है, दूसरे दिन गवाही में कहता है कि हाँ मैंने नहीं देखा था कि ए बी के घर में गया था चोरी करने। तो यानी एक ही व्यक्ति एक अवसर पर कह रहा है कि मैंने देखा था कि ए ने बी के घर में चोरी किया है, दूसरे अवसर पर कह रहा है कि मैंने नहीं देखा था, उस दिन पता नहीं मैं कैसे कह दिया था। तो यह तथ्य न तो साबित हुआ और न साबित हुआ। और जब कोई तथ्य न तो साबित हो और ना साबित हो तो कहा जाता है कि वह तथ्य नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। तो संभवतः दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक क्लास समझ में आया होगा, एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे बल प्राप्त होता रहे। नमस्कार दोस्तों।